ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूँ। बेचारी का तो कोई दोस्त नहीं, वो राष्ट्रपति हैं, वो तो स्टाम्प है और किसी का लव लेटर पढ़ना है उनको। नो कमेंट। No, before the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. एक तरह से बोरिंग कहना, कमजोर कहना, थकी हुई महिला कहना, ये कोई शोभा देती है क्या किसी नेता को? राष्ट्रपति से आप क्या उम्मीद करिएगा? पंडित हो यो जगमुआन कोई वाली कहानी है। मेरे मन में ख्याल आता है अब कि महामहिम को ये आजादी होनी चाहिए, परंपरा को त्यागते हुए वो कैबिनेट के नोट को ना पढ़ें। बजट सत्र के पहले दिन संसद में क्या हुआ, सत्र शुरू होने से पहले क्यों जिक्र हुआ विदेशी चिंगारी का, राष्ट्रपति के भाषण पर किसकी टिप्पणी आई और इस टिप्पणी को विवादित क्यों कहा गया। जवाब में सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष के किस नेता को अहंकारी और घमंडी कहा गया। मुद्दा छड़ा महाकुंभ हादसे के मृतकों के आंकड़े छिपाए जाने का, यह आरोप लगे कि आंकड़े नहीं बताए जा रहे हैं, ये भी कि मेले में लापरवाही बरती जा रही है। सवालों का अंबार है, जवाबों का इंतजार है। जो भी कहा और सुना गया उसका सार समेटने का प्रयास है आज के शो में, जिसका नाम है संसद में आज। संसद के बजट सत्र का पहला दिन था। कार्यवाही सुबह 11 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होनी थी, लेकिन उससे पहले हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। सुबह 10:20 पर पीएम मोदी संसद परिसर में मीडिया से मुखातिब हुए। सत्र में बजट के अलावा कौन कौन से बिल आने वाले हैं, सरकार का प्लान क्या है, बजट में क्या हो सकता है, इन सब के बारे में बताते हुए पीएम ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। शायद ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। सत्ता पक्ष की ओर से बार बार ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि सत्र से पहले जानबूझकर ऐसी रिपोर्ट लाई जाती है जिससे संसद का सत्र प्रभावित हो, मसलन हिंडनबर्ग या पेगासस रिपोर्ट। प्रधानमंत्री की ओर से आरोप लगा तो विपक्ष ने भी इसका जवाब दिया। जिम्मा संभाला वायनाड से कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने। कुछ तो कहना ही है उन्हें जी, तो ये सब कहेंगे। तो आपको लगता है सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है? तो हमेशा यही करते हैं, जनता की जो इश्यूज हैं उनके बारे में बात नहीं करते, जवाब नहीं देते। आपने पिछला सेशन देखा, चर्चा ही नहीं की। संसद परिसर में विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष पर बैक टू बैक आरोप लगने लगे। विषय बदलते गए लेकिन आरोपों का सिलसिला थमा नहीं। प्रधानमंत्री ने जो विदेशी चिंगारी छेड़ी थी, विपक्ष उसके जवाब में महाकुंभ की बातें लाया, भगदड़ का जिक्र करा। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर मृतकों का आंकड़ा छिपाए जाने का आरोप लगाया। बजट की बात तो बाद में होगी, ये सत्र और आज का दिन कुंभ में जिन लोगों की जान गई है उनके शांति के लिए जरूर बात रखी जाए। और दूसरा, उत्तर प्रदेश की सरकार, उनके मुख्यमंत्री नैतिक रूप से तो जा चुके हैं, राजनीतिक रूप से कब जाएंगे ये बड़ा सवाल है। जिन लोगों की जान गई है भगदड़ में, सरकार संख्या छिपा रही है और सरकार इसलिए संख्या छिपा रही है क्योंकि उन्हें मुआवजा न देना पड़े। क्रूर शासक, क्रूर मुख्यमंत्री और जिस तरह से आज धर्माचार्य भी जो हैं वो सब लोगों को पीड़ा महसूस करे, जिस पीड़ा को मैं बहुत दिन पहले कह रहा था कि अव्यवस्था बहुत है, दिखावा ज्यादा किया जा रहा है, वीआईपी कल्चर है और आस्था को इवेंट बना दिया गया है। आज मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहूंगा कि एक होता है कि कोई घटना अचानक घट जाना, लेकिन उसके साथ इतनी जो है संवेदनहीनता करना, कितने लोगों की जान की घटना को छिपा लेना, उस पुलिस को, मीडिया को धमकाना और पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को
जबरदस्ती झूठ बोलने के लिए मजबूर करना, इतनी बड़ी घटना को छिपाने वाले मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर रात धर्म निभाते हुए इस्तीफा देना चाहिए। अब चलते हैं संसद के भीतर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए संसद पहुंची। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सुबह 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण शुरू हुआ, जो करीब 59 मिनट तक चला। उन्होंने सबसे पहले मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में हुई भगदड़ पर शोक जताया। मैं मौनी अमावस्या के दिन हुई हादसे पर अपना दुख व्यक्त करती हूँ। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। आगे राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार की योजनाओं की तारीफ की। इसमें आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का मुफ्त इलाज, छोटे कारोबारियों के लिए लोन लिमिट दोगुनी करना, 3 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य, पेपर लीक को रोकने के लिए नया कानून, 6 माह में 17 नई वंदे भारत ट्रेन, वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक, 8वां वेतन आयोग का गठन, हेल्थ सर्विस, स्पेस सेक्टर, बैंकिंग, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदम शामिल रहे। इसके साथ ही राष्ट्रपति मुर्मू ने मोदी सरकार की ओर से महिलाओं और किसानों के लिए किए जा रहे कामों पर भी क्या कहा, वो भी सुनिए। मेरी सरकार महिलाओं के नेतृत्व में देश को सशक्त बनाने में यानी ह्यूमन लेड डेवलपमेंट में विश्वास करती है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 91 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किया जा रहा है। देश की 2 करोड़ से भी अधिक महिलाओं को इसके साथ जोड़ा गया है। इन्हें कुल 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि बैंक लिंकेज के माध्यम से वितरित की जाएगी। मेरी सरकार का लक्ष्य देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। आज 1 करोड़ 15 लाख से भी अधिक लखपति दीदी एक गरिमामयी जीवन जी रहे हैं। इनमें से लगभग 50 लाख लखपति दीदी बीते 6 महीने में बनी है। ये महिलाएं एक उद्यमी के रूप में अपने परिवार के आय में योगदान दे रहे हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो गईं। इधर उनके अभिभाषण पर शुरू हो गई टीका टिप्पणी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी राष्ट्रपति के संबोधन पर एक टिप्पणी की, जिस पर विवाद हुआ। तो कांग्रेस संसदीय दल की नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने कहा कि भाषण के अंत तक राष्ट्रपति बहुत थकी हुई नजर आ रही थी, वो मुश्किल से ही बोल पा रही थी। बोरिंग, नो कमेंट। No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। आ रही है तो क्या करें? आ रही है। अब वही लिखी है। नाइस साड़ी प्रियंका, नाइस साड़ी। दादी दादी जब आगे लोग दादी तो मम्मी। राष्ट्रपति के भाषण पर राहुल और सोनिया गांधी ने जो बयान दिए उन पर विवाद हो गया। सत्ता पक्ष की तरफ से भी आरोप लगाए गए, लेकिन वो बताने से पहले जानते हैं कि इन सबके बीच सदन के अंदर क्या चल रहा था। 12:50 पर लोकसभा बैठी। प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रिमंडल के तमाम मंत्रियों के साथ अपनी जगह पर बैठे थे, तो दूसरी ओर नेता विपक्ष राहुल गांधी पार्टी के सांसदों के साथ बैठे थे। लोकसभा में सेक्रेटरी जनरल ने राष्ट्रपति के अभिभाषण की हिंदी और अंग्रेजी प्रतियां सभा पटल पर रखी। इसके बाद पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। अब घड़ी में समय हो रहा था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आर्थिक सर्वेक्षण 2025 पेश करने का। वित्त मंत्री ने इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में देश की विकास दर 6.3% से 6.8% तक रहने का अनुमान है। सर्वे में और क्या कहा गया, इस पर हमने विस्तार से बात की हमारे डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी में। जरूर देखिए, आपकी सुविधा के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English version. 1. The Economic Survey 2024-25. The Economic Survey 24-25 Statistical Appendix. Thank you. वित्त मंत्री के इकोनॉमिक सर्वे पेश करते वक्त विपक्ष शोर कर रहा था। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही 1 फरवरी 2025 तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब कल सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में
बजट पेश करेंगी। लोकसभा के बाद अब चलते हैं राज्यसभा के गलियारों में। यहां भी लोकसभा की तरह पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण की हिंदी और अंग्रेजी प्रतियां सामने रखी गई। इसके बाद पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया गया। जब यह सब हो रहा था तो विपक्ष की ओर से अपनी मांग पर चर्चा के लिए शोर होने लगा। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इकोनॉमिक सर्वे पेश करने पहुंची। वो अपनी बात रखती रही और विपक्ष की ओर से शोर होता रहा। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया। 1 फरवरी को लोकसभा में बजट पेश होने के 1 घंटे बाद राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होगी। लल्लन टॉप पर भी बजट की कवरेज 1 फरवरी की सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी। इसमें सौरभ द्विवेदी और हमारी तमाम टीम बजट पर चर्चा करेंगे। आसान तरीके से, आसान भाषा में आपको बताएंगे बजट की तमाम बारीकियां। अब वापस आते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुए बवाल पर। विपक्ष की ओर से राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने जो कहा वो हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। आप सत्ता पक्ष की ओर से क्या जवाब दिया गया वो भी सुन लीजिए। कांग्रेस नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और विपक्ष के कुछ नेताओं ने जो टिप्पणी की है, मैं उसका घोर निंदा करता हूं। आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने जिंदगी भर देश के लिए, समाज के लिए जो काम किया है ये लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और आज जो भाषण दिया है और देश को संबोधन किया है संसद के माध्यम से, तो इस तरह से बोरिंग कहना, कमजोर कहना, थकी हुई महिला कहना, ये कोई शोभा देती है क्या किसी नेता को? माननीय सोनिया गांधी जी जो कि पूर्व अध्यक्षा है कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च नेता है, जिस प्रकार का कमेंट उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के लिए किया है वह बिल्कुल उचित नहीं है। सत्ता पक्ष ने जैसे ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बयान को मुद्दा बनाया, कांग्रेस पार्टी की ओर से सफाई आई। सफाई दी वायनाड से कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने। My mother is a 78-year-old lady. She simply said that the president must have been tired reading such a long speech. Poor thing. I don't think she fully respects. In fact, she has the utmost respect for her. And I think it's very unfortunate that this kind of thing is twisted by the media. They are both respected people. They are older than us. They are a certain age now, and it's pretty clear that she means no disrespect. बीजेपी माफी की मांग मांगना चाहिए। बीजेपी माफी की मांग कर रहे हैं। अरे जिस खाई में इन्होंने इस देश को डुबोया है, पहले उसके लिए माफी मांगे। राष्ट्रपति के संबोधन पर विपक्ष के बाकी दलों के नेताओं ने भी अपनी अपनी बात रखी। उन बेचारी का तो कोई दोष नहीं, राष्ट्रपति हैं, वो तो स्टाम्प है और किसी का लव लेटर पढ़ना है उनको। तो राष्ट्रपति से आप क्या उम्मीद करिएगा? बस पोथी पर पंडित हो जगमुआ न कोई वाली कहानी है कि अपमान परम आदरणीय राष्ट्रपति जी का कभी नहीं दिखा था। जिस प्रकार की बेहुदी बात कांग्रेस पार्टी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और उनकी सुपुत्र नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने भारत की राष्ट्रपति जी के बारे में बताए, जो शब्द उन्होंने उच्चारण किए, मैं उसको मुंह में भी नहीं ले सकता हूं। इस प्रकार की अहंकार के लिए मैं कठोर से कठोर शब्दों में उसको निंदा करता हूं। मेरे मन में ख्याल आता है अब कि महामहिम को ये आजादी होनी चाहिए, परंपरा को त्यागते हुए वो कैबिनेट के नोट को ना पढ़ें, अपने मन की पीड़ा भी व्यक्त करें। क्या महामहिम को नहीं लग रहा होगा कि इस देश में आय की असमानता कितनी विकराल हो गई है, बेरोजगारी कितनी विकराल है, उसके लिए कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, उस पर आई टीका टिप्पणियों पर सभी राजनेताओं की अपनी अपनी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन जिस राय का लोकतंत्र में सबसे ज्यादा महत्व होता है वो है आम जनता की राय। आप राष्ट्रपति के भाषण और उस पर तमाम नेताओं की राय से कितना इत्तेफाक रखते हैं, इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बजट सत्र की शुरुआत के साथ आपका शो संसद में आज पूरे सत्र में संसद में हुई कार्यवाही का सार ऐसे ही आपके सामने समेट कर रखता रहेगा। आपके लिए शो लिखा है हमारी साथी सुप्रिया ने। देखते रहिए लल्लन टॉप।